नमस्कार साथियों, नंबर सिस्टम से एक और एक बेहतरीन प्रश्न भाई ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है कि एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्या है। ये एक्स वाई और जेड जो है अभाज्य संख्या है और इन अभाज्य संख्याओं का योग है बेटा 38। कितना है? 38। इन अभाज्य संख्याओं का योग है 38। आपसे पूछा है कि जेड का एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए, अब आप मेरी बात सुनिए भाई। देखो, इन तीनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर, तीनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर 38 जो कि एक सम संख्या है, ये मिल रही है भाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। तीन नंबर अगर अपन जोड़ रहे हैं तो उनमें कम से कम एक संख्या सम होनी चाहिए, तभी जाके इन तीनों का योग सम आएगा। देखिए, अगर मैं ओड नंबर जोड़ता हूं 3, 7 और 5, अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो हमेशा भैया अगर तीनों ओड संख्याएं हैं, तीनों अगर विषम संख्याएं हैं, तो इनका जो योग आएगा वो भी एक विषम ही आएगा। अगर तीन विषम संख्याओं का योग कर रहे हैं तो जो योग आएगा वो भी क्या आएगा बेटा? विषम आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका योग सम आ रहा है तो इनमें से तीनों में से किसी ना किसी एक को सम होना होगा। अब ऐसी कोई संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो तो वो होती है बेटा अपने पास में 2। तो 2 की वैल्यू इन दोनों में से, भाई एक्स तो अधिकतम चाहिए, तो इन दोनों में से कोई ना कोई अपने पास में 1, 2 होगा। ठीक है, अगर 1, 2 हो गया अपने पास में तो 2 इसमें से घट गया तो बचा अपने पास में x प्लस जेड। y की वैल्यू में 2 मान लेता हूं तो x प्लस जेड बचेगा बेटा अपने पास में 36। अब 36 में से ये जो x है ये सबसे बड़ा होना चाहिए, तो 36 के आसपास की अभाज्य संख्या कौन सी है भाई? तो 36 के पास में है 31। 31 में क्या जोड़ा जाए कि 36 बन जाए तो 5 हो जाएगा अपने पास में जेड की वैल्यू। तो 5 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है और 31 जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है। तो x की अधिकतम वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 31। धन्यवाद।